हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत शुक्ला है और मैं लखनऊ डिवीज़न का छात्र हूँ। बेसिकली लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। और आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक जो सर ने आज हम लोगों को टास्क दिया था कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक भारत की ने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल करी हैं और क्या समस्याएं अभी भी भारत में बनी हुई हैं। तो आइए संक्षेप में इनको फटाफट से जान लेते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं हम लोग कि आज़ादी के बाद से भारत ने कई युद्ध भी झेले। 1961, 1971 और 1990 में हम लोग आतंकवाद से भी फाइट करते रहे। 1976 में इमरजेंसी भी लग रही है। बावजूद इन सभी समस्याओं के हम लोगों ने काफ़ी अचीवमेंट्स, काफ़ी उपलब्धियां हासिल करी। स्पोर्ट्स में, साइंस में, विज्ञान में, चिकित्सा फील्ड वगैरह हर में करी हैं। तो संक्षेप में थोड़ी सी अचीवमेंट्स को जान लेते हैं और बाद में थोड़ी सी उपलब्धियों, बाद में थोड़े से चैलेंजेस को भी जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अचीवमेंट्स को देखते हैं। एजुकेशन अगर सेक्टर में हम लोग देखेंगे तो भारत की वर्तमान साक्षरता दर देखी जाए तो 74% थी, लेकिन आज़ादी के बाद केवल 12% थी। तो एक हम लोगों ने एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा योगदान करा। एजुकेशन सेक्टर में हमने बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास किया। राजनीति में अगर देखा जाए, पॉलिटिक्स में महिलाओं की हमारी भूमिका बढ़ी। जहाँ स्टार्टिंग में सांसद नहीं थी, तो जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर हमारी महिलाओं की भागीदारी 15% तक आ जा रही है। तो स्टार्टिंग में जब आज़ादी के बाद से चुनाव हो रहे थे, 1951 में जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या नहीं थी। लेकिन जब 2019 का हो रहा है तो कुल सांसदों में से 15% महिलाएँ हैं। खाद्यान्न उत्पादन में हमने हरित क्रांति 1966 में लेकर आए। जहाँ हम लोग 1947 में जब आज़ाद हुआ था, खाने को तरस रहे थे क्योंकि आज़ादी हो पाए थे, काफ़ी दंश थे, विभाजन हुआ था। तो उसके बाद से लेकर हम लोग आज ऐसी स्थिति में आ गए, 286 मिलियन टन के आसपास हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट भी हम लोगों ने करना चालू कर दिया। तो आज हम लोग आत्मनिर्भर बन गए हैं, अपनी आवश्यकताओं तो पूरा भी कर रहे हैं, साथ साथ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो खाद्यान्न के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत अच्छी अचीवमेंट करी है। और सबसे बड़ी बात है 1974 का पोखरण में जब हम लोगों ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। हम लोग वहीं से परमाणु शक्ति संपन्न देशों में जाके शामिल हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी काफ़ी वर्चस्व स्थापित हुआ था। अगले ही साल 1975 में हमने अपना पहला सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च कर दिया था, जिसका नाम आर्यभट्ट रखा गया था। वहाँ से हम लोगों ने अंतरिक्ष उद्योग में प्रवेश लिया था और उसके बाद से लेकर कई मिशन, 2008 में चंद्रयान, फिर मंगलयान, फिर मॉम मिशन छोड़ा गया था। बहुत ही किफ़ायती दरों पर इसरो ने और DRDO ने मिलकर बहुत ही अद्भुत काम किया है। और 1979 में हम लोगों ने मंडल कमीशन का गठन करा, जिसके बाद से OBC को रिजर्वेशन देना चालू कर दिया गया था। और इसके बाद में सिफारिशें 1990 के समथिंग में BP राव की गवर्नमेंट के समथिंग लागू हो रही, तो OBC रिजर्वेशन आया है। कई वर्गों की बात वहाँ पे सुनी गई। फिर 1991 में हम लोग LPG रिफॉर्म कर लाते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करके हम लोगों ने काफ़ी उदारीकरण की नीति लेकर आई। उसके बाद से हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो जितने भी संस्थाएँ थी, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने हमें एक बहुत अच्छे देश के रूप में पहचाना चालू कर दिया। और वहीं से हम लोगों ने आर्थिक पक्ष हमारा वहीं से मजबूत होता चला गया और हम लोग भारत आज विश्व की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और हम लोगों ने बहुत जल्दी, कोविड आया है, अभी हाल ही में कोविड आया, लेकिन हम लोग देख लेना फिर से बहुत जल्दी रिकवर करने वाले हैं और हो जाएगा रिकवर। 1993 सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर हम लोगों के लिए रहा। हम लोग 73rd संविधान संशोधन विधेयक लेकर आते हैं। 73वां संविधान संशोधन, संघवाद का तीसरा चरण लागू हो रहा है। वहाँ पर हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करें, साथ ही साथ पंचायतों में महिलाओं की 33% रिजर्वेशन को हम लोग आरक्षित कर रहे हैं, 35 लेकर आ रहे हैं। उसके बाद 2000 वाले पीरियड में हम लोग ना सर्व शिक्षा अभियान लेकर आए, जहाँ पर 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को हम लोगों ने मुफ्त एजुकेशन की बात कर रहे हैं। फिर हम लोग 2005 में हम लोग अचीवमेंट क्या रही, हम लोग RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ला रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है सरकार के माध्यम से, तो आप RTI एक्ट के माध्यम से, RTI के माध्यम से उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सरकारी ऑफिस से। 2008 सबसे बड़ा अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारा सबसे मिशन चंद्रयान, हम लोगों ने चांद पर अपने निशान छोड़ रहे हैं। बहुत ही कम रुपयों में हम लोगों ने चंद्रयान मिशन कर लिया था। उसके बाद हमारा 2009 के समथिंग RT एक्ट आया था, राइट टू द एजुकेशन। अब जो 6 से 14 साल जो सर्व शिक्षा अभियान लेकर हम लोग आ रहे हैं, अब वो एजुकेशन 6 से 14 साल वालों की कंपलसरी आपको देनी पड़ेगी और सरकार आपको निःशुल्क देगी। 2013 सबसे इम्पोर्टेंट, जो कोविड के काल में सबसे इम्पोर्टेंट गया है, NFSA एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके अंतर्गत खाद्यान्न की सुरक्षा, मतलब जो लोग भूखमरी कुपोषण से मर रहे थे उनको सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, तो भारत ने ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी के 50% को इसके अंतर्गत कवर किया। जब कोविड में काफ़ी लोग बेरोजगार हुए तो इस एक्ट का हमें इम्पोर्टेंस जाकर वहाँ पर पता चला। 2014 स्वास्थ्य के एरिया में भारत पोलियो मुक्त घोषित हो रहा है, भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हो जा रहा है। 2017
व्यापार की दृष्टि से देखा जाए उस साल हम लोगों ने जीएसटी को लागू कर रहे हैं, जिससे क्या हो रही, जो अंतर्राज्यीय व्यापार था या जो टैक्स की समस्याएं थी, जो टैक्स की काफ़ी स्लैब्स बनी हुई थी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बहुत ज़्यादा जो टैक्सेस थे, उन समस्याओं से हम लोग निजात पा रहे हैं। 2019 तो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों की अचीवमेंट्स क्या रही। 2019 में हम लोगों ने जो लोकसभा का चुनाव हमने महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2019 में ही हम लोग जो अब जम्मू कश्मीर का आपने सुना होगा अनुच्छेद 370, उसको निष्प्रभावी कर दिया, जो काफ़ी सालों से समस्या बनी हुई थी, उसको हम लोगों ने निष्प्रभावी, उस आर्टिकल, उस अनुच्छेद को 370 को इनफेक्टिव करा है। 2019 में ही हमने मिशन चंद्रयान 2 लेकर आए। चंद्रयान 1 जो हमने बताया 2008 में आया था, चंद्रयान 2 हम लोग 2019 में लेकर आ रहे हैं। सफल, हल्का, ठीक है, मिशन चंद्रयान लेकर आए। 2019 में हम लोगों ने जो मुस्लिम महिलाओं के लिए काम किया है, ट्रिपल तलाक को बैन किया था। और 2020 में देखा जाए, जब देश वैक्सीन कोविड की समस्या से गुजर रहा था, तो भारतीय वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे, और हम लोगों ने बनाई भी, स्वदेशी वैक्सीन बनाई, और हम लोगों ने कोवैक्सीन का प्रोडक्शन किया। और ठीक है, ये तो हमारी उपलब्धियाँ नहीं, लेकिन क्या कुछ ये उपलब्धियाँ ही भारत को एक सीट्स पर काम करी? नहीं, लेकिन हमारी कुछ चुनौतियाँ भी अभी भी बनी हुई हैं, कुछ चुनौतियाँ जिनसे हमें अभी भी फाइट करना पड़ा। सबसे पहली बेरोजगारी, तो इतना हम लोगों ने काम किया, लेकिन आज बेरोजगारी सबसे, क्योंकि हमारी देश की 65%, 64 से 65% जो आबादी है वह युवा है, और बेरोजगारी एक समस्या बनी हुई है। सरकार का एक PLFS सर्वे आता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स इन्फोर्समेंट वाला सर्वे आता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड सर्वे आता है, NSO के आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी की दर हमारे लगभग 9 से 12% के समथिंग पहुंच चुकी है, जो कि काफ़ी एक स्थिति दयनीय खराब हो सकती है, जहां पर 65% युवा आबादी है। सेकंड, आतंकवाद और नक्सलवाद, ये समस्याएं हमारे बहुत गंभीर है, क्योंकि आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों समस्याएं गंभीर है। इनको भारत यहाँ पर इनको फाइट करना चाहिए। और आज ही की खबर बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान में देखा जाए तो तालिबान की वहाँ पर सत्ता स्थापित हो जाने रही है, तो भारत को इस मुद्दे पर और अच्छे से काम करना होगा। करप्शन आज भी भारत में बना हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक इंडेक्स आती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसमें हमारी पोजीशन आज भी अच्छी नहीं है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे हम लोगों ने RT एक्ट को लेकर आए, लेकिन आज भी करप्शन बना हुआ है, तो इसको दूर करने के लिए भारत को भी फाइट करना पड़ेगा और उस इंडेक्स में हमें ऊपर आना पड़ेगा। अगली, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। कोविड आया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति वाकई में पता चली, जहां हमें 5 से 6% खर्चा करना चाहिए हेल्थ पे, आज भी हम लोग 1 से 2% ही GDP का खर्च कर रहे हैं। तो हमें हेल्थ पे बढ़ाना होगा। प्राइमरी हेल्थ केयर PSC ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कोविड में इस चीज़ का पता चला हमारे पास अस्पताल ही नहीं थे कोविड केयर करने के लिए। और आज भी साइबर क्राइम, जहाँ पर एक तरफ हम लोग डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, डिजिटल इंडिया के मिशन के तहत चल रहे हैं, तो वहाँ पर डाटा लीकेजेस की समस्या है। आपको BN कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशंस को मानना पड़ेगा। हम लोग साइबर क्राइम के मुद्दे से, क्योंकि काफ़ी ठगी के मामले आ रहे हैं, ऑनलाइन होती जा रही है, और इससे बच नहीं सकते, क्योंकि हमें डिजिटल की तरफ जाना ही जाना पड़ेगा। अगर कोरोना नहीं हो तो हम लोग पढ़ाई कैसे करते? सोचो। अर्बनाइजेशन, सबसे बड़ी समस्या अर्बनाइजेशन है, कि लगातार लोग गाँव से शहर की तरफ पलायन होते जा रहे हैं। और गांव, अगर ये पलायन कब रुकेगा? सरकार रोजगार प्रदान कर दे तो ये पलायन की समस्या रुक जाएगी। सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज, कल ही आया, अभी 1 हफ्ते पहले ही IPCC की 6वीं रिपोर्ट आ चुकी है। 6वीं IPCC की 6ठी रिपोर्ट आई है, 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई। उसमें बताया गया है कि पर्यावरण जो आने वाले 100 वर्षों में बहुत स्थिति गंभीर होने वाली है। तो भारत को पर्यावरण SDG के मामलों में थोड़ा काम करना पड़ेगा। हालांकि हम लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और अच्छे से काम करना होगा। एक समस्या पर्यावरण की भी बनी हुई है, और एक आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी समस्या बनी हुई है। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी किसानों का भी 2019 में जो 20 में सरकार बिल लेकर आई, उस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। तो थोड़ा किसानों को लेकर भी सरकार को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और उनकी समस्याओं को ध्यान करना होगा, क्योंकि आज भी किसानों को MSP से उनके प्रोडक्शन का उस प्रकार से मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने जाना कि आज़ादी के बाद से भारत की क्या क्या समस्याएं रहीं और क्या क्या उपलब्धियां भी रही हैं। भारत ने एक अपना अच्छा नाम बनाया है, क्योंकि 1947 में हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए थे उतनी, क्योंकि ब्रिटेन ने हमें चूस लिया था बिल्कुल, और ऊपर से फिर 1947 में तुरंत डिवीज़न हो जा रहा था, विभाजन हुआ हमारा। तो उसके बाद से लेकर हमने काफ़ी अचीवमेंट किया, लेकिन काफ़ी अभी क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें काम करना है।